हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि खूब मजे में होंगे। रोज के जैसा आज 27 जुलाई आज का करंट अफेयर्स लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं। लक्ष्य एकेडमी रांची, ये मेरा नंबर है। जिस स्टूडेंट को 8252656697, जिस स्टूडेंट को एडमिशन वगैरह अगर लेना हो, आप यहाँ डायरेक्ट रांची ऑफिस में आ सकते हैं। जो लोग बाहर के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन जो क्लास करते हैं, वो लोग को कोई डाउट हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लिखा देख पा रहे हैं, यहाँ 27 जुलाई आज का डेट है। 27 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जीके बूस्टर, ये आपका हर परीक्षा में ये बहुत काम का चीज है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स के साथ बने रहिए। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप वो सब जाकर के भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल का नाम है वी कुमार लक्ष्य एकेडमी, वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची, ये चैनल का नाम है। और चैनल का जो दूसरा तरह से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, @लक्ष्य एकेडमी, @लक्ष्य एकेडमी रांची, आप इससे भी सर्च कर सकते हैं, @लक्ष्य एकेडमी रांची। और मेरे नाम के अनुसार भी चैनल है वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची। चलिए आगे बढ़े। अब सबसे पहला बात है कि आखिर ये जो करंट अफेयर्स है, ये काम कौन कौन सा एग्जाम में करेगा। तो देखिए, करंट अफेयर्स सब एग्जाम में लगभग एक है। आज जो घटना चक्र हुआ, आज जो घटना बीत गई, वही करंट अफेयर्स है कल के लिए। तो सारा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ जो अभी निकला हुआ है उसका तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। तो हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं तो सर ये दूसरा का करंट अफेयर्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स सब एक होता है। ये हमारा एड्रेस है, जिसको कांटेक्ट करना हो हमारे एड्रेस पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। चलिए 27 जुलाई का इतिहास। चलिए आज के इतिहास में क्या कुछ खास है, इसको हम लोग देख लें। पहला पॉइंट है 1889। आज 27 जुलाई को कौन कौन सा बड़ा घटना हुआ है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इस पर हम लोग को ध्यान देना है। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी का नेतृत्व लंदन में दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्न, WS कैट और विलियम डिग्बी ने किया था। जैसा कि आपको पता है कि देश का सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। ध्यान से सुनिएगा, 1985 नहीं बोल रहा हूँ, 1885 बोल रहा हूँ। तो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अंग्रेज अधिकारी था, यहाँ पर आया और फिर ये भारत की सभ्यता को देख करके, भारत की संस्कृति को देख करके ये भारत का लगभग हो गया और इसने एओ ह्यूम जो है उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। एक्चुअल में जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी वो एओ ह्यूम के द्वारा इसलिए किया गया था, एक सुरक्षा बल्ब के रूप में किया गया था, क्योंकि सरकार यानी कि उस समय का अंग्रेज सरकार और आम आदमी जो भारत का है, वो एक मतलब अगर आम आदमी को कोई मांग अगर सरकार से मांगना है तो कि वो डायरेक्ट जाकर के, अब मान लीजिए आम आदमी है, उसको सरकार से कुछ बात करना है, कुछ उसका मांग है, वो डायरेक्ट उठा और सरकार के पास तो नहीं चल जाएगा, वो बीच में कोई एक उसका मध्यस्थता करने के लिए कोई व्यक्ति रहेगा। वही व्यक्ति था
कांग्रेस पार्टी एओ ह्यूम, ठीक है, मतलब आम जनता का बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार उसका क्या आश्वासन देता है वो बात आम जनता तक पहुंचाए, इसके लिए ये कांग्रेस पार्टी बना था। मतलब कांग्रेस पार्टी एक पुल के जैसा था, नदी के दोनों किनारा पे जो ब्रिज होता है ना, पुल, एक तरफ सरकार जो कि अपने मांग पर अड़ा हुआ, सरकार अपना जो भी टैक्स बढ़ाना है ये सबको अपना डिमांड पर अड़ा हुआ है, आम आदमी अपना डिमांड पर अड़ा हुआ है। आम आदमी अगर कुछ बोलेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। अंग्रेज को तो भारतीयों को मारने में तो कोई मोह माया लगता नहीं था, चलो भाई मार देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का स्थापना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, क्या हो गया जी, क्लास में सो रहे हैं, जागिए जागिए, एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्लियर। लेकिन आज ही के दिन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी का नेतृत्व लंदन में दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडरबर्ग, W.S. कैट और विलियम डिग्बी ने किया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1897, आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई, आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तारी हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की पहली बार बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था 27 जुलाई के दिन, 27 जुलाई 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन 1982, आज ही के दिन 27 जुलाई के दिन ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल के बाद पहली अमेरिकी यात्रा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1940, भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का जन्म हुआ था। ये देखिए, भारती मुखर्जी का जन्म कब हुआ था ये कोई नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन, लेकिन ये आपसे पूछेगा कि भारतीय मूल की जो प्रसिद्ध लेखिका है चाहे ऐसा क्वेश्चन देता है कभी कभी कि भारती मुखर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है, खेल से है या ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखिएगा कि खेल वेल से नहीं है, वो एक लेखिका है, लेखिका, ठीक है, लेखिका थे। नेक्स्ट आ जाइए 27 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स, अब यहां से स्टार्ट होता है। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के हितधारकों के बीच सहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शुरू किए गए शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकारी स्कूलों में शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए, हालांकि भारत का जो सरकारी स्कूल जितना भी है उन लोगों का हालत बहुत खराब रहता है। कारण क्या है, जितना भी व्यक्ति है उसको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी शिक्षक बनेगा, लेकिन शिक्षक बन जाने के बाद वो स्कूल में बच्चा को पढ़ाता ही नहीं है ढंग से, और स्कूल का भी रख रखाव वैसे ही होगा। आप एगो छोटा सा प्राइवेट स्कूल देख लीजिए कहीं पर, और एगो भारत का सरकारी स्कूल देख लीजिए, दोनों में आपको आसमान जमीन का अंतर मिलेगा। सरकारी स्कूल एकदम टूटल फटल रहेगा, और ये जो है प्राइवेट स्कूल ये एकदम पूरा लगेगा 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भारत का सरकारी स्कूल का हालत बहुत खराब है, कभी छत टपकेगा तो कभी छत गिर जाएगा तो बच्चा लोग घायल हो जाएगा, तो बहुत बुरा स्थिति है। सरकारी स्कूल का मास्टर लोग का घर देखिए एकदम चकाचक चमकेगा, और प्राइवेट स्कूल का मास्टर लोग का घर देखिए बेचारा ऐसे ही ठठरी टाइप का रहेगा, कुछ करकट उरकट का रहेगा। लेकिन सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षकों से निवेदन है कि वो बच्चों को थोड़ा अच्छा से पढ़ाया करें, पढ़ाता कोई है नहीं, ठीक है। सरकारी स्कूल का हालात भारत का बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और उसमें भी क्या है, शिक्षक लोग जब पढ़ाना शुरू करेगा तो कभी शिक्षक का चुनाव में ड्यूटी लगा देगा, कभी होमगार्ड वाला लोग को, ये सबको जो जवान लोग चुनाव कराने जाएगा उन लोग को स्कूलों में रख देगा। तो सरकारी स्कूल मतलब फालतू शिक्षा व्यवस्था। अभी दिल्ली में केजरीवाल देख रहे हैं कि कुछ काम शायद किया है, अब देखिए कितना किया है पता नहीं, लेकिन
न्यूज में आता है कि भाई स्कूल स्कूल बनाया है। अपने यहाँ का टीचर लोग को केजरीवाल अमेरिका भेजा है पढ़ने का, इसका भी कोई जरूरी नहीं था। आप केवल शिक्षक लोग को पहला दूसरा पांचवा आठवां 10वां क्लास को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा विद्वान होने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि कम से कम टाइम से क्लास तो लगे। सरकारी स्कूल में देखते नहीं हम टीचर लोग अपना, मध्य प्रदेश का भी बहुत सारा स्कूल में टीचर लोग जो है शराब पी करके आकर के सूझ जाता है। ये सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। सरकारी स्कूल में कोई ध्यान ही नहीं देता है। चलिए, तो 4 वर्ष पूरा हुआ है, नया जो शिक्षा नीति था 2020 में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LIC ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी बेचने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसके साथ हाथ मिलाया है। अब आप ऑनलाइन भी LIC का पॉलिसी खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ शॉर्ट नोट्स इसके लिए बनाए हैं वो देख लेते हैं। इससे IDFC फर्स्ट बैंक के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन LIC पॉलिसी खरीदने की सुविधा मिलेगी। यह समझौता बैंक इंश्योरेंस के योगदान को बढ़ाने और 2047 तक सभी को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के प्रयास का हिस्सा है। देखिए LIC देखिए, एगो जो इसका कहावत है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो एक्चुअली LIC में फायदा कब है? जिंदगी के बाद में फायदा है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पैसा आपको मिल जाता है। LIC से अच्छा है अगर आप लोग अपना पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड करिए, कम से कम SIP करिए। SIP अगर आप नहीं कर सकते हैं, SIP सेफ है, सुरक्षित है, उसको किया जा सकता है। अगर उससे थोड़ा रिस्क लेना है तो ट्रेडिंग करिए। शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा है, इसलिए ट्रेडिंग का काम भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, LIC सब बेकार चीज है, लेकिन आप करंट अफेयर्स में पूछेगा क्वेश्चन तो भाई बताना तो पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम लोग थे, यहां पर थे, देखिए LIC की 3600 से अधिक शाखाओं और उपग्रह कार्यालयों, उप कार्यालय यहाँ होगा, उपग्रह यहाँ लिखा गया है, इसको काट लीजिए। 3600 से अधिक शाखा और उप कार्यालयों और IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क की संयुक्त ताकत देश भर में जीवन बीमा के प्रसार में मदद करेगी। क्लियर? में इतना याद करने का जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि LIC ने अभी ऑनलाइन जीवन बीमा निगम पॉलिसी बेचने के लिए किससे हाथ मिलाया है? IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। क्योंकि हम इस क्वेश्चन पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दे देगा आपको परीक्षा में और बोलेगा कि जो LIC है वो कौन सा बैंक के साथ मिल करके अभी काम कर रहा है। क्लियर? 4 ऑप्शन दे देगा, SBI दे देगा, केनरा बैंक दे देगा, इलाहाबाद दे देगा। ठीक है, इस टाइप से जो बैंक था वो सब का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है IDFC फर्स्ट बैंक। क्लियर? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ जाइए। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन उधर, देखते जाएंगे तो पूरा पेज कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $1 मिलियन का योगदान देगा। ठीक है, अपना खाने का ठिकाना नहीं है भारत में। 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, 5 किलो चावल दाल पर निर्भर है, वैकेंसी कुछ दे नहीं रहा है, और 1 मिलियन, कितना है कि $1 मिलियन का योगदान करेगा। ठीक है, करने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस सरकार का अगर बात किया जाए ना तो जितना वादा किया था चुनाव के समय कि युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, वो सब पर पूरा तरह से फेल है। प्रधानमंत्री का कभी भी कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सब देखते नहीं होंगे, खाली मन का बात अभी चल रहा है। देखिए मन का बात कब तक चलता है, काहे कि देश का हालत तो वास्तव में खराब हो ही रहा है धीरे धीरे, खास करके युवा लोग का। खुद इन लोग को चाहिए सरकारी नौकरी और आप लोग के लिए कोई फॉर्म ही नहीं निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। औपचारिक रूप से यह पहल पूरे भारत में अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ BIS के सहयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस बार का जो बजट है, इस बार का बजट में क्या है, अब आप अगर ट्रेडिंग ये सब पे जो पहले 15% टैक्स लेता था, अब उस पर 20% टैक्स लगेगा।
अगर आप अपना सोना वोना बेचने जाते हैं तो उस पर भी 20% टैक्स लगेगा। अगर वास्तविकता में देखें तो हम लोग का जो बजट है, सरकार किस तरह से काम कर रहा है, तो सरकार एक दलाल के जैसा, ब्रोकर के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से टैक्स वहां से टैक्स, मतलब सरकार वो हर जगह जहां से सरकार को पैसा आ सकता है, आम आदमी के जेब से पैसा ढीला किया जाए, वो सारा जगह सरकार अपना सिकंजा टाइट धीरे धीरे कर रहा है। नेक्स्ट, BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर का उद्देश्य समानता और पारस्परिकता के सिद्धांत पर उत्पाद विनिर्देशों के मानकीकरण और सामंजस्य पर सहयोग कार्य को बढ़ाने के लिए, देखिए जितना भी चीज होता है तो सब सहयोगी कार्य को बढ़ाता है, लेकिन कितना सहयोग करके और क्या हो रहा है देश में आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए हम वास्तव में बहुत दुखी हैं, इसलिए कि सरकार जो है वो रोजी रोजगार पर परमानेंट काम नहीं कर रहा है। आप जिस नेता का बयान सुनिए, बिहार में आरजेडी का जो है तेजस्वी यादव क्या बोला था, हम आएंगे तो 10, हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख रोजगार पर पहला साइन करेंगे, नहीं किया। 2 साल रहा ना जी नीतीश कुमार के साथ, फिर सरकार गिर गया। तो रोजी रोजगार और महंगाई, ये 2 चीज पर सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा, महंगाई और रोजी रोजगार पर, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही चीज भारत में लगभग बुरा तरह से फेल है, और इस पर बोलने का मतलब है कि फिर आप सरकार के नजर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या कि हम लोग उतना बड़ा आदमी थोड़ी है, हम लोग अपना मांग तो कर ही सकते हैं ना आम नागरिक के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं मनोज सोनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मई 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक पखवाड़े पहले, अपने एक पखवाड़ा मतलब 1 सप्ताह पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। इसे सभी ने स्वीकार किया जाना बाकी है। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला था, और उनका कार्यकाल 15 मई 2029 को समाप्त होना था, लेकिन ये आदमी पहले ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनका नाम है मनोज सोनी। फिर दूसरे अध्यक्ष बनेंगे यूपीएससी का, तो आप लोग को फिर दूसरा जीके याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री, कौन सा पेन लिया जाए, चलिए, असम के मुख्यमंत्री यहां है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह को तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दिया है। असम निरसक विधेयक 2024 पारित करके असम की सरकार ने 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियमों को निरस्त करने के लिए 2024 विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। देखिए ये आदमी ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा अपना ढंग का काम कर रहा है असम में, क्लियर। हालांकि रोजी रोजगार पर यहाँ का सरकार भी फेल है, लेकिन बाकी चीज में ठीक कर रहा है, क्योंकि जब कानून है तो कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देश में रह रहा है, तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च किया। यह देश भर के जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक केंद्रित मंच रहेगा। इस पोर्टल को डीएमएफ डेटा तक पहुंच को आसान बनाने और विकास को और उपयोग को सही, मतलब और कितना अच्छा से उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए यह कार्य करेगा। इसका पीडीएफ अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो मैसेज कर लीजिएगा, ऑनलाइन आप सभी लोग आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। या फिर कोई नया स्टूडेंट जो यूट्यूब पर जुड़ेगा, वो लोग भी अगर मैसेज करते हैं तो उन लोगों को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात लेखक और कवि
देखिए, प्रख्यात लेखक और कवि जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना सरकार के द्वारा 2024 का प्रतिष्ठित दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार दिया गया है ना। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार, ठीक है, यह किस राज्य का अपना विशेष पुरस्कार है? तो आपका सही जवाब होगा तेलंगाना सरकार, है ना, तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसको अगर आप नहीं भी याद करें तो चलेगा, है कि निधन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं। क्लियर? इसलिए इसको लिख दिए, क्वेश्चन इसलिए बनाते समय इसको लिखे क्योंकि आपसे पूछेगा कि कमला पुजारी जिनका हाल में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं? तो आपका जवाब होगा कृषिविद थे, है ना, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिए, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, टेनिस से, फुटबॉल से, गोल्फ से। 4 ऑप्शन आपके पास, तो आपको याद रखना है टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी थे जो अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खेल के पहले एशियाई प्रतिपादक बन गए हैं। उनका शामिल होना टेनिस इतिहास में एशिया एथलीट की पहचान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो याद रखेंगे लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन थीम के साथ इंडिया गेम का 13वां संस्करण लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन में आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ध्यान से, हाल ही में PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। इसका शॉर्ट नोट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। संग्रहालय के साथ मिलकर STMR एक पूल टेबल बुक भी शुरू करेगा जो समय समय पर प्रकाशित होगा, जिससे संस्थान की सुविधाएं और सामान पर प्रकाश डाला जाएगा। मास्टर चंडीगढ़ ने भारत में एक चिकित्सा संस्थान के पहले संग्रहालय बनाने की घोषणा की जो इसके शानदार इतिहास और विज्ञान चिकित्सा में योगदान को समर्पित करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? ठीक है, तो सही जवाब है गूगल। आजकल तो जहां भी आपको जाना है बस गूगल से पूछिए, आपको बता देगा, सब चीज बता देगा। तो और ये इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। हाल ही क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में कौन भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? तो इसका सही है, सही आंसर है गूगल। अब शॉर्ट नोट्स में जो चीज बनाए हैं उसको देख लीजिए। गूगल जल्द ही कृषि परिदृश्य समझ अनुसंधान APO लॉन्च करेगा जो एक सीमित उपलब्धता वाला उपकरण है जिसे कृषि पद्धतियों को अधिक डेटा संचालित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। गूगल के अनुसार कृषि परिदृश्य समझ स्टूडियो का लक्ष्य में निर्माण सुधार है, कृषि भूमि तक पहुंचने में सुधार है। तो ये सब चीज जैसे मान लीजिए आपकी गूगल से पूछ करके भी खेती किया जा सकता है, क्लियर, जिससे किसानों को बहुत अधिक मदद मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में अगला
क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया? ये जो शिवाजी महाराज थे ना, उनका ये वाला जो हथियार था, ये लंदन वाला लोग लेके चल गया था यहाँ से। इसको हाथ में पहना जाता है, लंदन वाला लोग लेके चल गया था, इसको फिर वापस ले आया गया है और इसका सही जवाब होगा मुंबई। इस पर जो शॉर्ट नोट्स है उसको देखिए। छत्रपति शिवाजी का बाघ नख 350 वर्ष बाद महाराष्ट्र वापस आया है। माना जाता है कि इस बाघ नख से जनरल अफजल खान की हत्या की गई थी। असल में इसे लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट सेक्रेट से 3 साल के लिए लोन पर लाया गया और उसे सतारा में रखा गया था। सतारा में इसका उद्घाटन सीएम एकनाथ शिंदे ने किया था। क्लियर? इसको 3 साल के लिए लोन पे लाया है, फिर उन लोग ले जाएगा लंदन वाला लोग। या हो सकता है अगर भारत अपने भरपूर कड़ाई से अपना बात को रखे लंदन में कि भाई दे दीजिए, तो हो सकता है दे देगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयास पर पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही जवाब होगा सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना जी के द्वारा एक किताब लिखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। कैसे काम करना है? देखिए, ये चीज तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। जब ये सरकार 2014 में आया था, उसी समय से भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने का बात की कर रहा है। लेकिन जो देखिए, ये लोग सबसे ज्यादा इससे दुखी तब हम लोग होते हैं। ये लोग एक्चुअली करता क्या है, ई पार्टी का विधायक अपना में खरीद लो, ई पार्टी से उसमें चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो नेता मंत्री जिस पार्टी में है उसी में रहना चाहिए। हार जाता है तो उसमें चल जाता है, उसमें जाकर के फिर अपना घोटालाबाजी करता है। ये चीज नहीं होना चाहिए, खराब लगता है। जैसे नीतीश कुमार का तो अब नामे रख दिया गया है पलटू राम। न्यूज में देख रहे थे, न्यूज में बोल रहा था पलटू राम अब किधर पलटी मारेंगे कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा नेता लोग का राजनीतिक कैरियर खत्म कर देना चाहिए। सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जिस पार्टी में आप हैं उसी में रहिए। अगर आपका आत्मा इतना अधिक बदल गया है कि भाई आपका मौलिक अधिकार है ना कि आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी दल को स्वीकार कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अगर आपका हृदय इतना अधिक परिवर्तन हो गया है तो आपको कम से कम इस पार्टी से उस पार्टी में चुनाव जीतने के बाद नहीं जाना है, ये कम से कम कर देना चाहिए। लेकिन चलिए नेक्स्ट देखें। एपीजे अब्दुल कलाम की यादगार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम देश के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। ऐसा आदमी जो है ना जल्दी अवतरित नहीं होता है धरती पर, लेकिन ये सब आदमी भगवान का अवतार है एक तरह से। एपीजे अब्दुल कलाम की यादगार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 जुलाई के दिन। ठीक है, 27 जुलाई के दिन एपीजे अब्दुल कलाम का जो देहांत है वो 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते समय हार्ट अटैक के द्वारा हुआ था। इसको याद रखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम एक तरह से भगवान का अवतार ही कहेंगे। बेचारा ये लोग वास्तव में नेता थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CAG कैग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इसको हमको पहला नंबर पर रखना चाहिए था लेकिन छठा नंबर पे है। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ये सरकार का सबसे बड़ा ऑडिट अधिकारी होता है। किस मद में कितना पैसा संचित निधि कोष से निकाला गया उसका ये ऑडिट करता है। तो ये जो आप नाम सुनते हैं ना, AG ऑफिस, ठीक है, AG ऑफिस, तो कैग का ऑफिस तो दिल्ली में है, लेकिन C को यहाँ से अगर हटा दें तो ये AG बन गया, AG ऑफिस, है ना। तो जैसे यहाँ रांची में भी है ना AG ऑफिस, तो कैग, फिर से इसको देखेंगे। कैग अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। अभी आप बस इतना याद कर लीजिए कि अभी वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू।
गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में कैद हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत का IGST लागू कर दिया है? ये GST तो आदमी लोग का टैक्स का हिसाब किताब इतना बढ़ा दिया है ना। देखिए सरकार का हमको पता नहीं का है, कोई चीजें समझ में नहीं आता है। एक ब्रोकर के जैसा, दलाल के जैसा सरकार काम कर रहा है। आप अपना पूरा पूंजी अगर आप जमा करते हैं, कोई भी आपके पास पैसा है उसको अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका इनकम टैक्स आप भरे ना, लिया जाएगा। अब अगर उसी पैसा को निकाल करके आप मकान खरीदते हैं तो पैसा लिया जाएगा, उसी पैसा को निकाल करके आप बच्चा लोग का किताब कॉपी खरीदते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, मोबाइल खरीदते हैं तो टैक्स लिया जाएगा। ये समझ में नहीं आता है कि जब एक बार मान लीजिए कि हमको मान लीजिए वेतन मिलता है, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हमको वेतन मिलता है मान लीजिए 10,000 रुपये, हम 10,000 का सरकार को टैक्स दे ही दिए जितना देना था। अब हम उसी पैसा को बैंक से निकाल करके सोना खरीदेंगे या मान लीजिए कॉपी किताब खरीदेंगे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कोई भी चीज खरीदेंगे, उस पर हमको टैक्स देना है। ये पता नहीं कौन सा रवैया है, समझ में नहीं आता है। मतलब पैसा हम कमाए एक बार और उसको हम रोज दिन अलग अलग मद में टैक्स देते जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक तरह का दलाली ना सरकार कर रहा है कि भाई ब्रोकरेज कर रहा है कि तुम ये चीज लिया तो टैक्स दो। और उस टैक्स का पैसा से क्या हो रहा है? नेतवा लोग अपना टैक्स पूरा फ्री रखे हुए हैं, उसमें अपना वो लोग को कटौती नहीं करना है, वो लोग को टोल टैक्स फ्री है, सब चीज फ्री है, कैंटीन में खाना भी फ्री है। अब बताइए, ठीक है, ऐसा कौन सा काम क्या आर्मी वाला से ज्यादा कठिन काम नेता करता है? आर्मी वाला को पेंशन नहीं है, नेता को पेंशन है। अरे जाकर के संसद भवन में बैठ करके मटरगश्ती करता है, बढ़िया कानून भी तो नहीं लाता है देश के लिए। ठीक है, तो मेरा तो बस यही मानना है कि आर्मी से ज्यादा कठिन नौकरी नेता नहीं करता है, और जब आर्मी से ज्यादा कठिन नौकरी नेता नहीं करता है तो जो आर्मी को जो सुविधा आप दे रहे हैं वही सुविधा संसद में भी होना चाहिए। संसद में उससे ज्यादा कोई सुख सुविधा नहीं होना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा। लेकिन अपना कानून जब बनाना है इन लोगों की, हमको पैसा अपना वेतन बढ़ाना है, तो सब नेता सांसद एक बार मिल के बोलेगा हाँ 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 इस बिल को पारित किया जाता है, बोलेगा भी नहीं, बस ध्वनि मत से पारित कर देगा। ये सब चीज गलत है देश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत का IGST लगाया है? तो 5% का, यानी कि अब विमान टिकट भी फिर महंगा करेगा सब। वैसे हम लोग विमान पे चढ़ते कहाँ हैं ज्यादातर, ठीक है। सरकार में जब आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या बोले थे? हम ऐसा भारत बना देंगे कि कोई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करे। ट्रेन तो ठीक करिए नहीं पा रहा है, ट्रेन का स्थिति ऐसा है कि जनरल डब्बा में सफर करने के लिए सिर्फ 2 गो डब्बा लगा करके रखा है। जनरल डब्बा में कभी आप लोग जैसा स्टूडेंट जब जाता है परीक्षा देने, बाथरूम तक बैठ करके जाता है, और हवाई चप्पल वाला को जहाज का सपना दिखा रहा है। बताइए, अरे कम से कम जनरल ट्रेन डब्बा ज्यादा कर दो, वो भी सरकार से नहीं हो रहा है, और टिकट सब में बढ़ चुका है। चलिए, आप लोग यदि कोई बड़ा अधिकारी बनिएगा, कहीं कुछ इस टाइप का बनिएगा, तो ये सब चीज पर काम करिएगा। इसलिए हम लोग इतना बोल रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, थोड़ा इस पर काम करिएगा। अगर आप लोग में से कोई एक अच्छा अधिकारी बन गए तो। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल योजना का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। आइए देख लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, देखिए पिछला वीडियो में भी हम बोले थे तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है ना, देखिए ये आदमी रेवंत रेड्डी, बड़ा अच्छा इसका कॉन्सेप्ट विजन जो है ना बड़ा अच्छा क्लियर है। हम पिछला वीडियो में भी बोले थे, आपकी अदालत में ये आया था चुनाव के पहले। आपकी अदालत को जो होस्ट करता है रजत शर्मा जी, वो लपेट के बहुत तरीका से इसको फंसाने का कोशिश किया, लेकिन ये जवाब इतना बढ़िया दिया कि हमको उस दिन से ये अच्छा लगने लगा है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है अपना राज्य के प्रति। ठीक है, देखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया।
इस कार्यक्रम के तहत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए 1 लाख रुपया मिलेंगे। देखिए ये सब का काम हुआ देश के लिए, तो हम लोग को क्या दिया जा रहा है? 5 किलो चावल, वो भी हमको तो नहीं मिलता है। 5 किलो चावल, 5 किलो राशन। अरे ये सब डालिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए हम कुछ कुछ विशेष योजना लेकर के आएंगे। हालांकि आप लोग के लिए भी योजना है, लेकिन और अधिक करने का जरूरत है। हम तो फिर से वही सवाल करेंगे ना कि नेता लोग ऐसा कौन सा काम करता है जिसके चलते नेता लोग खुद इतना सुविधा लेता है, गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, और नेता लोग का घर इतना बड़ा रहता है सरकारी क्वार्टर, जिसमें भुला जाइएगा इतना कमरा रहता है। क्या जरूरत है? बात समझे? भारत में जो यूपीएससी कर लेता है, यूपीएससी जो क्वालिफाई कर लेता है, उन लोग का कलेक्टर, डीसी, ये सब का बंगला, आईपीएस अधिकारी लोग का बंगला इतना बड़ा बड़ा रहता है कि उसमें भुला जाएगा वो लोग। सुबह से शाम भी अगर चलेगा ना तो खत्म नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा बड़ा बंगला रहता है। इसीलिए भारत में जब शासन करके यहाँ से जब वापस गवर्नर जनरल लोग जब लंदन जाता था ना, तो वहां इन लोग से काम नहीं करवाया जाता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बोला जाता था कि तुम एक गुलाम देश पर शासन करके आया है, तो वहां का रहन सहन और यहाँ का रहन सहन में बहुत अंतर है। लंदन में जो लोग बड़ा बड़ा ऊंचा अधिकारी लोग था, उन लोगों को भारत जैसा सुविधा नहीं दिया गया था। इसीलिए आप एक एक अधिकारी लोग का देखिएगा ना, आगे पीछे 50 गो गाड़ी लेके घूमता है। वो सब किसका पैसा से घूम रहा है? हम ही लोग जो टैक्स दे रहे हैं, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी और पता नहीं क्या टैक्स। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपना चंद्रमा वाइपर रोवर मिशन रद्द किया? तो नासा। ठीक है, नासा अपना ये रद्द किया है, बाद में फिर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? उनका नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनोज सोनी। ऊपर अभी बताए थे हम, इनका नाम आया था, तो मनोज सोनी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी के अध्यक्ष थे। जब नया अध्यक्ष फिर बनेंगे तब फिर हम लोग को फिर से उसको करंट अफेयर्स को याद करना पड़ेगा। तो सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, खूब बढ़िया से आप एक बार देख लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक दिन का चीज नहीं होता है। ठीक है, एक दिन में आप करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आप डेली का प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस मजबूत हो जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप सबका भला हो जाए, ये ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में